गुड इवनिंग एवरीवन। आज आप टॉपिक पढ़ेंगे कॉर्निया। कॉर्निया के बारे में थोड़ी सी पढ़ते हैं आज। देखिए मैं आपको बताती हूँ कॉर्निया क्या होता है। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट होती है। जैसे ये चीज़ आप कॉर्निया देख रहे हैं, कॉर्निया कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ये वाली चीज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, एवेस्कुलर होती है, मतलब कोई भी वेसल्स यहाँ पे पाई नहीं जाती है। दूसरा, ये वॉच ग्लास स्ट्रक्चर होती है। जैसे आप देख रहे हैं एकदम वॉच लग रहा है, जैसे कोई ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है, आप आर पार देख पा रहे हो, ऐसा वॉच ग्लासेस होता है। ये फाइबर कोट होता है। फाइबर कोट का जो पार्ट होता है, आई के 3 पार्ट्स पढ़े थे, उसमें जो फाइबर कोट होता है उसी का एक पार्ट होता है कॉर्निया। ठीक है। इसकी अपन डायमेंशन की अगर अपन बात करें, डायमेंशन की बात करूँगी। डायमेंशन क्या होता है, जो आगे वाला यानी कि इंटीरियर सरफेस का जो डायमेंशन होता है, एक हॉरिजॉन्टल डायमीटर कितना होता है 11.7 mm होता है, और वर्टिकल जो डायमीटर होता है वो कितना होता है 11 mm होता है। ठीक है। इसकी जो पीछे वाली पोस्टीरियर सरफेस की जो पोस्टीरियर सरफेस के जो डायमेंशन होता है वो एन एवरेज मान के चलो 11.5 mm होता है। ठीक है। अब इसमें थिकनेस कितनी होती है कॉर्निया की, जो सेंटर पार्ट की थिकनेस होती है, सेंटर की कितनी होती है 0.5 टू 0.6 होती है। कितनी होती है 0.5 टू 0.6 होती है। और पेरीफ्री की यानी कि इसकी ये साइड वालों की, ये वाली वो तो सेंटर की थी, पेरीफ्री की कितनी हो गई 1 टू 1.2 mm हो गई। ठीक है। अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 7.8। कितना होता है 7.8 होता है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है, इसकी होती है 1.376। और इसका रिफ्रैक्टिव पावर कितनी होती है, रिफ्रैक्टिव पावर अगर बात करें तो अपन कॉर्निया की कितनी होगी 45 डायप्टर होती है। टोटल जो आई की रिफ्रैक्टिव पावर होती है वो होती है आपकी 60 डायप्टर। टोटल जो आई की होती है वो कितनी होती है 60 डायप्टर होती है। जो आपकी 45 जो तो होती है आपकी कॉर्निया की, और जो बची कुची होती है वो किसकी होती है, लेंस की होती है। ठीक है। और इसकी लेयर्स की बात करते हैं। कॉर्निया की 6 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं 6 लेयर्स होती हैं। कॉर्निया की 6 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली जो लेयर होती है वो एपिथेलियम लेयर होती है। एपिथेलियम लेयर में कितनी होती है, ये 5 to 6 लेयर्ड सेल्स होती हैं। 5 to 6 लेयर्ड होती है। ये जो करती है एपिथेलियम जो लेयर होती है, ये देखो ये वाली जो लेयर है ना ऊपर वाली, ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाली ऊपर वाली जो लेयर है ये एपिथेलियम लेयर है, 5 to 6 लेयर्स की बनी हुई होती है। ये क्या करती है, फ्रंट ऑफ सरफेस ऑफ कॉर्निया को कवर रखती है और कोई भी बैक्टीरिया को इंसर्ट होने में थोड़ी हेल्प रोकती है ना, उसको प्रिवेंट करती रहती है। अगर ये एक बार डिस्ट्रॉय हो जाती है एपिथेलियम लेयर, तो वो रीजनरेट हो जाती है ट्रांसपेरेंसी के साथ, मतलब ट्रांसपेरेंट ही रीजनरेट होगी। ठीक है। दूसरी जो लेयर होती है वो आपकी होती है बोमेंस लेयर। ठीक है। बोमेंस लेयर क्या होती है, जो होती है इंटीरियर सरफेस, मतलब पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एपिथेलियम, एपिथेलियम की पीछे वाली सरफेस से, और इंटीरियर सरफेस ऑफ स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के जस्ट ऊपर वाला पार्ट, इंटीरियर सरफेस ऑफ स्ट्रोमा एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एपिथेलियम के बीच में जो लेयर होती है वो बोमेंस लेयर होती है। दूसरी ये कैसी होती है, एसेलुलर होती है। एसेलुलर मास और किसकी बनी हुई होती है, कोलेजन फिल्म्स की बनी हुई होती है। ठीक है। कोलेजन फिल्म्स, ठीक है, की बनी होती है, कंसिस्ट होती है। ठीक है। दूसरी, इसकी थिकनेस कितनी होती है, इसकी थिकनेस होती है 12 माइक्रोन। ठीक है। इसकी थिकनेस 12 माइक्रोन होती है। अगर ये एक बार डिस्ट्रॉय हो जाती है तो रीजनरेट तो हो जाती है, बट स्कारिंग के साथ होती है, यानी प्योर ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगी, इसमें स्कारिंग होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं। ठीक है। थर्ड जो लेयर होती है वो स्ट्रोमा लेयर होती है। कौन सी लेयर आपकी, स्ट्रोमा लेयर होती है। स्ट्रोमा लेयर 90% ऑफ थिकनेस इसकी कॉर्निया की यही होती है। देखो कितनी बड़ी है, 90% है इसमें, ये वाली से यहाँ तक की 90% ऑफ स्ट्रोमल जो आपकी होती है वो कॉर्निया इसकी होती है। इसकी थिकनेस कितनी होती है, अगर थिकनेस की बात करें तो कितनी होती है 0.5 mm होती है। ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक होती है, पोस्टीरियर सरफेस, ये इसमें एपिथेलियम और ड्यूरा के बीच में होती है। ब्रोमेंस लेयर और
आपके ड्यूरा लेयर के बीच में होती है, ठीक है। किसकी बनी हुई हो जाती है? कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फिल्म्स, कोलेजन फिल्म्स और प्रोटीग्लाइकोकेन्स की बनी होती है, ठीक है। प्रोटीग्लाइकोकेन्स और कोलेजन फिल्म्स की बनी हुई होती है। और अगर ये एक बार डिस्ट्रॉय हो जाती है तो रीजनरेट होती है बट ओपेक होती है, मतलब उसमें ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होगी, स्कारिंग भी नहीं होगी, बिल्कुल ओपेक पार्ट आपको इसमें मिलेगा। फोर्थ जो लेयर होती है वो ड्यूरा लेयर होती है। ड्यूरा लेयर बहुत बाद में वो की गई थी, ढूंढी गई थी। इसमें जो ये कब आई थी, ड्यूरा जो लेयर है ये आपकी की गई थी 2013 में, पता लगाया गया था इस लेयर के बारे में। इस लेयर के बारे में किसने पता लगाया था? हरमिंदर सिंह जी थे, उन्होंने इसके बारे में इसकी रिसर्च की थी, हरमिंदर सिंह जी ने, ठीक है। और ये वो इसकी थिकनेस कितनी होती है? 15 माइक्रोन इसकी थिकनेस होती है। ये स्ट्रोमा और डेस्मेंट के बीच में मिलती है। कहाँ पे? ये देखो, ये स्ट्रोमा है, ठीक है, और ये डेस्मेंट मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में मिलती है ये, ठीक है। ये देखो, ये स्ट्रोमा और ये डेस्मेंट मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में मिलती है, ठीक है। अब कितनी लेयर हो गई? अपन एपिथेलियम के बारे में पढ़ लिया, वुमेन्स पढ़ लिया, स्ट्रोमा पढ़ लिया, ड्यूरा पढ़ लिया। अब एक बार रिवीजन कर लो, एपिथेलियम क्या होती है? कंसिस्ट ऑफ 5 to 6 लेयर होती है, ठीक है। ये मेड बाय किसकी बनी हुई होती है? एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती है, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती है जो कवर्ड करती है फ्रंट ऑफ कॉर्निया को। ये प्रिवेंट भी करती है कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को अंदर जाने से पहले भी रोकती है। एक बार ये डिस्ट्रॉय हो गई, ये वाली जो लेयर है एक बार डिस्ट्रॉय हो गई तो ये रीजनरेट हो जाती है, किससे? ट्रांसपेरेंसी के साथ रीजनरेट हो जाती है, ठीक है। दूसरी आती है आपकी वुमेन्स लेयर। सेकंड लेयर कौन सी होगी? वुमेन्स लेयर हो गई। वुमेन्स लेयर क्या होती है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एपिथेलियम से, जो पोस्टीरियर सरफेस है उसके एपिथेलियम से इंटीरियर सरफेस ऑफ स्ट्रोमा के बीच में कौन सी लेयर होती है? आपकी वुमेन्स लेयर होती है। वुमेन्स लेयर किस चीज़ की बनी हुई होती है? ये आपकी एसेलुलर मास विद कोलेजन फिब्स की बनी हुई होती है, ठीक है। है ना। और ये इसकी थिकनेस कितनी होती है? 12 माइक्रोन होती है, ठीक है। ये रीजनरेट तो हो जाती है बस स्कारिंग के साथ होती है। किसके साथ होती है? स्कारिंग के साथ हो गई। 2 लेयर पढ़ ली। अब थर्ड लेयर की अपन बात करते हैं। थर्ड लेयर कौन सी थी? अपनी थर्ड लेयर है स्ट्रोमा लेयर। स्ट्रोमा लेयर का कितना है कि 90%, ठीक है, ऑफ स्ट्रोमा, मतलब 90% ऑफ टोटल थिकनेस किसकी है? कॉर्निया की है आपकी, ठीक है। ये आपकी स्ट्रोमा की है, ठीक है। इसकी थिकनेस कितनी हो गई? 0.5 mm इसकी थिकनेस हो गई, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि ये स्ट्रोमा जो है ये आपकी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ वुमेन्स लेयर से लेकर ड्यूरा लेयर तक इसकी डिस्टेंस, मतलब दोनों के बीच में मिलती है, ठीक है। ये बनी किससे होती है? ये बनी हुई किससे होती है? कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फिल्म्स और प्रोटीगोग्लाइकेन्स, ठीक है, इसकी बनी हुई होती है। ये एक बार डिस्ट्रॉय हो जाती है, रीजनरेट होती है बट ओपेक के रूप में होती है। फोर्थ अपन ने लेयर पढ़ी थी, ड्यूरा लेयर पढ़ी थी। ड्यूरा लेयर में क्या होता है कि जो ये आपकी लेयर होती है ये 2013 में इनोवेट की गई थी। हरमिंदर सिंह जी थे, उन्होंने इसके बारे में पता लगाया था यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम, ठीक है, वहाँ से थे। इसकी थिकनेस कितनी थी? इसकी 15 माइक्रोन इसकी थिकनेस थी। और ये कहाँ से कहाँ तक होती है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ डेस्मेंट मेम्ब्रेन से लेकर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्ट्रोमा से लेकर इंटीरियर सरफेस ऑफ डेस्मेंट मेम्ब्रेन तक। ये देखो, फोर्थ अगली लेयर कौन सी आ रही है? डेस्मेंट मेम्ब्रेन तक होती है। अब अपन फिफ्थ लेयर की बात करते हैं। फिफ्थ लेयर इज डेस्मेंट मेम्ब्रेन। डेस्मेंट मेम्ब्रेन क्या होता है कि पोस्टीरियर सरफेस, ये आपकी ड्यूरा लेयर से लेकर के एंडोथेलियल तक पाई जाती है। डेस्मेंट मेम्ब्रेन कौन सी होती है? ड्यूरा लेयर और एंडोथेलियम के बीच में जो होती है वो आपकी डेस्मेंट मेम्ब्रेन होती है। ये बनी हुई किसकी होती है? ये बनी हुई होती है वही कोलेजन्स की,
लेयर्स काफ़ी कोलेजन की, प्लस इनमें ये होती है ग्लाइकोप्रोटीन की। किसकी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन प्लस कोलेजन की बनी हुई होती है। ठीक है, और इसकी जो पेरिफ्री अपेंडिस होती है, देखो पेरिफ्री अपेंडिस जो होती है, देखो यहाँ की जो पेरिफ्री अपेंडिस इसकी जो होती है वो किससे किससे कनेक्टेड होती है? वो टैबिकुलम मैक्सिमम। ये देखो ये वाली जो चीज़ें होती है ना, ये वाली इधर वाली चीज़ों से, ये वाली टैबिकुलम मैक्सिमम होता है इधर की तरफ किनारे पे। ठीक है, इससे कनेक्टेड होती है और सॉल्बस लाइन से कनेक्टेड होती है। ठीक है, अब आती है आपकी लास्ट एंड आखिरी जो लेयर रहती है वो है एंडोथेलियम लेयर। एंडोथेलियम लेयर कैसी होती है? ये आप नीचे वाली एक लेयर देख सकते हो, सिंगल सेल लेयर होती है। कैसी होती है? सिंगल सेल लेयर होती है। ठीक है, सिंगल सेल लेयर होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि ये हेक्साजोनल सेल्स होती हैं। कैसी होती है? हेक्साजोनल सेल्स होती हैं, हेक्सागोनल सेल्स। और ये इम्पॉर्टेंट भी है। क्यों हेक्साजोनल सेल्स इम्पॉर्टेंट? इसलिए है क्योंकि ये मेंटेन करके रखती है, किस चीज़ को मेंटेन करके रखती है? ये मेंटेन करके रखती है क्लैरिटी ऑफ कॉर्निया को। किसको मेंटेन करके रखती है? क्लैरिटी ऑफ कॉर्निया। ठीक है, हेक्साजोनल होने की वजह से ये क्लैरिटी ऑफ कॉर्निया को मेंटेन करके रखती है। दूसरी चीज़, अगर स्लिट लैम्प पे अगर देखे जाएं, इनकी बायो माइक्रोस्कोपी अपेंडिस कैसी होती है? मॉसिक होती है। कैसी होती है? मॉसिक कैसी अपेंडिस होती है? इस तरीके की अपेंडिस होती है। ये जैसे अरेंजमेंट दिखा रखे है ना, इस तरीके का अरेंजमेंट क्या क्या कहलाता है? मॉसिक कहलाता है। ठीक है, इसकी सेल्स डेंसिटी कितनी होती है? इसकी सेल डेंसिटी होती है 3000 सेल पर mm²। ठीक है, और ये यंग में होती है, जो अभी जस्ट अडल्ट होते हैं उनमें ये पाई जाती है। धीरे धीरे क्या होती है? एज के अकॉर्डिंग क्या होती है? डिक्रीज होती चली जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, एज बढ़ी, एज इंक्रीज हुई, वैसे वैसे ये डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और डिक्रीज हो जाती है। एंडोथेलियल सेल्स क्या होता है? एक्टिव पंप मैकेनिज्म पे काम करता है। एक्टिव पंप मैकेनिज्म की वजह से क्या होता है? कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। ठीक है, अब इसकी ट्रांसपेरेंसी देखते हैं। कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी होते है, पेक्यूलर अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है? पेक्यूलर अरेंजमेंट होता है, मतलब शेप हर जगह पे ढंग से अरेंजमेंट पाया जाता है। कैसा होता है? पेनिकुलर अरेंजमेंट पाया जाता है। ठीक है, एवेस्कुलर होता है। क्या होता है? एवेस्कुलरिटी होती है। ठीक है, एवेस्कुलरिटी मतलब कोई भी वेसल्स नहीं मिली, जिसकी वजह से इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़िया रहती है। ठीक है, इसमें 78% वाटर कंटेन होता है। 78% क्या होता है? वाटर कंटेन होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है? सोडियम पोटेशियम एट फेज पंप एंडोथेलियम काम करता है। ठीक है, पोटेशियम सोडियम एट फेज पंप काम करता है। ठीक है, ठीक है, स्वेलिंग प्रेशर्स होते हैं। क्या होता है? स्वेलिंग प्रेशर होता है इसमें, जो इन सब की ट्रांसपेरेंसी को बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, दूसरा ये देखो, इसमें भी मैंने आपको पॉइंट्स बताया। ये देखिए, मेटाबॉलिक पंप काटता है, वही पोटेशियम क्वेश्चन वाला गया। मिनिमम ओपिक्स होते हैं, जगह नहीं होता है। टाइट जंक्शंस होते हैं इनके अंदर। इंक्रीज करता है पेरिफेरल को एंडोथेलियल सेल्स विद नॉर्मल ईसीडी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। थैंक यू। आपको आज का अगर ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।